अटक गई है, तो वो कैसे इसको अब कंप्लेन करें, कैसे इसकी शिकायत करें और कैसे वो ये पैसा पा सकते हैं? इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से या पीएम किसान के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है सर? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साईं। 21वीं किस्त की जब हम बात करते हैं तो पिछले 20 किस्तों को लेकर जो व्यवस्थाएँ बनी हुई थीं उनकी तुलना में इस बार थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है और चूँकि हम सब जानते हैं कि लगातार जो पीएम किसान सम्मान निधि का सिस्टम है, जो सर्वर है, उसको जो है वो अपडेट किया जा रहा है, लगातार अपडेट किया जा रहा है और इसी वजह से 21वीं किस्त में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं पैसे के ट्रांसफर करने को लेकर और अभी तक जैसे कि 19 नवंबर को जो किस्त जारी हुई थी और अभी 22-23 नवंबर तक जो लाभार्थी हैं उनका पैसा खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके पहले का अगर हम सिनेरियो देखें तो 20वीं किस्त तक स्थितियां कुछ यूं थी कि जिस लाभार्थी का पैसा एक साथ जब किस्त ट्रांसफर की जाती थी, उस दौरान जिनका आ गया, वही पैसा जो है वो ट्रांसफर होता था। जो किसान छूट जाते थे उनका जो लाभांश है या जो उनका पैसा है किस्त की जो राशि है, वो अगली किस्त में दी जाती थी, पिछली किस्त को मिलाकर। लेकिन इस बार जो है कुछ सिस्टम इस तरह से अपडेट हुआ है कि जिन किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची में थे, उनका पैसा एकमुश्त डाला गया, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में किसान ऐसे थे, जिनका नाम सूची में शामिल होने के बावजूद 19 नवंबर को पैसा खाते में नहीं पहुंचा और उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी शिकायतें देखने को मिली, जिसमें किसानों ने इस बात की शिकायत न केवल कृषि मंत्रालय और पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर भी की और अभी पिछले 3-4 दिनों से ये हम देख रहे हैं कि तमाम लाभार्थियों के पैसे 21वीं किस्त की राशि जो है वो उनके खाते में भेजी जा रही है। 2 वजह इसमें सामने आई हैं, एक तो बैंक के द्वारा जो है इसको अपडेट करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो अभी भी एक तरह से ऑनगोइंग है और जब बैंक को अप्रूवल मिल जाती है यानी ये सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है इसलिए एक मुश्त राशि जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है वो सभी लाभार्थियों के खाते में देश भर में भेजी जाती है। तो इसके सिस्टम में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं कि जब तक बैंक को परमिशन नहीं मिलती है खाते में पैसा ट्रांसफर करने की, तब तक वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। यद्यपि सरकार के एंड से वो पैसा जो है वो निकाल दिया गया होता है। तो उसका एक ऑनलाइन परमिशन का सिस्टम है जो सर्वर जो होता है, जो बैंक का सर्वर है और सरकार का या पीएम किसान सम्मान निधि का जो है, इन दोनों के बीच में एक जो है वो जो एक दूसरे को परमिशन देने की एक व्यवस्था इसमें है। इसके बाद ही भले ही उसमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, जब परमिशन मिलती है तभी खाते में पैसा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, इसी वजह से अभी 3-4 दिन बाद भी जो है वो 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका पूरा का पूरा अपडेशन का काम कंप्लीट होने के बावजूद लिस्ट में नाम नहीं शो कर रहा था, तो इसके बाद चूंकि ये लिस्ट जो है लाभार्थियों की जो सूची है उसको लगातार अपडेट किया जा रहा है और उनके नाम जो है जैसे-जैसे शामिल होते जा रहे हैं, उनका पैसा 21वीं किस्त की राशि भी उनके खाते में डाली जा रही है। तो लगातार हम यही बात कह रहे थे कि जो भी लाभार्थी हैं, वो उस सूची को लगातार जो है वो सर्च करते रहें, उसमें देखते रहें कि उनका नाम जो है वो शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। जब तक लाभार्थियों की सूची में नाम नहीं आएगा, तब तक पैसा खाते में ट्रांसफर नहीं होगा और यदि किसी भी लाभार्थी को ऐसा लगता है कि उसका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही रही और उसमें किसी तरह की कोई खामी या त्रुटि नहीं थी, तो फिर उसके पास शिकायत करने का ऑप्शन है। जैसे ही वो शिकायत की जाती है, चूँकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, तो अपने आप जो है वो कंप्यूटराइज़ सिस्टम के पास इस बात की सूचना पहुँच जाती है कि फला व्यक्ति का आवेदन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अब वो पैसा खाते में नहीं पहुँच पाया है और इस चीज़ को दुरुस्त करने में 24 घंटे से 48 घंटे तक लगते हैं और इसीलिए अगले 1-2 दिनों में जो पैसा अभी भेजा जा रहा है, वो इसी वजह से जिनकी
पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, उनको भी इस खाते के माध्यम से पैसा जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये एक नया सुधार हुआ है, इसके तहत ही अभी तक जो लाभार्थियों के पैसे भेजे जा रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। अच्छी बात इसमें ये हुई है कि जो लाभार्थियों की सूची है उसको अपडेट करने का काम लगातार चल रहा है, उसको रोका नहीं गया है। तो जिनका पैसा नहीं आया है, वे भी ऑनलाइन कंप्लेंट के माध्यम से या दूसरे अन्य जो तरीके सुझाए गए हैं, उनके माध्यम से अपनी शिकायत या अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं कि लाभार्थी होने के बावजूद उनका पैसा नहीं आया है। लेकिन जिनको लाभार्थी की सूची में शामिल नहीं किया गया है या जिनका आवेदन निरस्त हुआ है, उनकी जो किस्त है वो रोकी गई है और उन्हें उन कमियों को दूर करना पड़ेगा जिनकी वजह से लाभार्थी सूची से नाम हटे हैं। जब तक कि वो कमियाँ पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे जो आवेदक हैं, उनका पैसा जो है वो खाते में नहीं पहुँचेगा। तो ये 2-3 तरह का वर्गीकरण है जिनका ध्यान रखना होगा और इसके बाद ही कोई लाभार्थी ये अपेक्षा कर सकता है कि उसकी 21वीं किस्त की राशि उसके पास तक पहुँचेगी। सही में।